एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इजी लर्निंग। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली आपकी बहुत सारी क्वेरीज को डील करेगी कि कैसे यूपीएससी का एग्जाम देना है, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या चीजें मुझे करनी है, क्या नहीं करनी है। आप जब ये वीडियो देख रहे हैं, इधर आपने डिसाइड कर लिया कि आप यूपीएससी का एग्जाम दोगे या आपको एग्जाम देने के बाद आईएएस ऑफिसर, आईपीएस या आईएफएस ऑफिसर बनना है, या तो अब अभी प्रोसेस में हो कि अच्छा ये ऑप्शंस है मेरे पास, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी में हो, यू नीड नॉट टू वरी। आपको बस ये वीडियो एंड तक देखना है और आपको समझना है कि यूपीएससी क्या है। जो प्रिपेयर करना चाहते हैं उनको समझ आ जाएगी कैसे करना है, और जो लोग सोच रहे हैं उनको भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि एग्जाम का प्रोसेस क्या है, कि उनको करना है नहीं करना है, वो आप फर्दर डिसाइड कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहले है कि इस एग्जाम का नाम क्या है। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि वो सीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या सीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं। तो बेसिकली सिविल सर्विस एग्जाम इसका नाम है। शॉर्ट फॉर्म में लोग इसको डे टू डे लाइफ में सीएसई कहते हैं। दूसरा है कि इसको कंडक्ट कौन करवाता है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए, आप कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो हमें हमेशा पता होना चाहिए। तो वो बेसिकली ये है कि अगर आपको फॉर्म भरना होगा, आप सीएससी के एग्जाम के फॉर्म भरने जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके भरना है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमेशा जरूरी होती है, हमें पता होना चाहिए। आगे बढ़िए, जो एग्जाम है ये 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। हर एक स्टेज की अपनी एक डिमांड है जिसको आपको मीटअप करना है, और हम हर एक स्टेज को एक एक करके समझेंगे। पहली स्टेज है प्रीलिम्स या प्रिलिमिनरी एग्जाम। ये जो पेपर है, बेसिकली एक दिन में 2 पेपर होते हैं। एक मॉर्निंग शिफ्ट में होता है आपका जीएस, जनरल स्टडीज पेपर 1, और इवनिंग शिफ्ट में होता है आपका सीसैट। ठीक है, दोनों पेपर जो है ओएमआर शीट बेस्ड हैं, दोनों एमसीक्यू बेस्ड हैं। जो जनरल स्टडीज पेपर 1 है, इसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस, जर्नल साइंस, नॉट साइंस, जर्नल साइंस आपकी चेक की जाती है कि आपको बेसिक नॉलेज है या नहीं है। दूसरा जो है वो है सीसैट। सीसैट में आपकी 3 चीजें असेस करी जाती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स, रीजनिंग और मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th। ठीक है, अब इनके मार्क्स कैसे डिसाइड होते हैं, क्या चक्कर है क्या नहीं है। देखिए, जनरल स्टडीज पेपर के जो मार्क्स हैं वो डिसाइड किए जाते हैं आपके कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पे। कट ऑफ लिस्ट निकलते हैं, अगर आप उसके अंदर फॉल करते तो ठीक है, तो आप मेंस में बैठोगे, अगर नहीं तो फिर आप नेक्स्ट ईयर फिर ट्राई करोगे। दूसरा है सीसैट। सीसैट बेसिकली क्वालिफाइंग पेपर है जिसमें आपको 33% मार्क्स स्कोर करने हैं। और देखिए, कुछ लोग आपको बोलेंगे कि सीसैट बहुत मुश्किल हो रहा है। बेसिकली आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं ये बोलूंगी कि आप लोगों की बातें सुन के डर मत जाना कि बहुत मुश्किल पेपर है, कैसे होगा क्या होगा। नहीं, आपको पहले तो खुद पे बिलीव रखना है कि आप कर सकते हो, इफ यू आर गोइंग अहेड विद दिस। दूसरी बात यह है कि आपको प्रैक्टिस करनी है ढेर सारी। भरोसा और हार्ड वर्क दोनों आपको ही रखना है। देखो, कोई और आगे नहीं करने वाला है, ये आपकी मेहनत और आपको ही करनी होगी। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कि मेंस में बेसिकली बहुत सारे पेपर होते हैं, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। पहले तो हम जनरल स्टडीज के एग्जाम को डिस्कस करेंगे कि कौन से पेपर में क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए, मेंस में आपको आंसर्स लिखने होते हैं। ठीक है, हर एक पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं, 10, 15 या 20 के मार्क्स की रेंज में। और आपको वो सारे जो पेपर क्वालिफाई करते हैं वो बोलते हैं कि हमने सारे अटेम्प्ट किए, बेशक उनको आता हो या नहीं आता हो, आंसर वहां पे सब लिखने होते हैं। ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर 1 जो है, इसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी। ठीक है, जनरल स्टडीज पेपर 1 को कहीं ना कहीं स्टैटिक कहा जाता है। जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे या और इसके बारे में जानोगे तो बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे जीएस 1 जो है वो काफी स्टैटिक होता है। जीएस 2 जो है ये बेसिकली इसमें गवर्नेंस है, पॉलिटी है और इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस है। जीएस 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बातें होती हैं, डे टू डे कंट्री के रिलेशंस की बात हो रही है, और काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है। क्योंकि और इसको रिटेन करना भी बहुत आसान है, क्योंकि बहुत इजी सा लगता है बहुत सारे बच्चों को। तो मेजॉरिटी की बात है, इसमें ऑब्वियसली कुछ लोगों को बोरिंग भी लगे, बट ठीक है,
इंजॉय करोगे आप इस सब्जेक्ट को। तीसरा आता है GS3। GS3 में ना बाकी जो चीजें होती है ना, जो बाकी सब्जेक्ट्स बच गए बेसिकली उनका टोटल है ये। एक इसमें सबसे पहले होता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को हम इकोनॉमिक्स का पार्ट मानते हैं, बट जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एक चीज दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। ये चीज आप एग्जाम, कुछ बच्चे होते हैं जो यूपीएससी का एग्जाम भी दे देते हैं फिर भी उनको समझ नहीं आता है कि इकोनॉमिक्स अलग है, एग्रीकल्चर अलग है। एग्रीकल्चर को यूपीएससी एक अलग सब्जेक्ट मानता है, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट है इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चौथा है सिक्योरिटी और पांचवा है डिजास्टर मैनेजमेंट। 20 क्वेश्चन इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं और आपका GS3 का पेपर सेट होता है। GS4 का पेपर जो है ये आपकी एथिक्स को टेस्ट करता है। इस एग्जाम में आपको क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिखने, आपको एक केस स्टडी दी होगी। केस स्टडी वो नहीं है जो हम लॉ के स्टूडेंट्स करते हैं, वैसा नहीं, बट ऐसा ही कुछ। बेसिकली आपको एक सिनेरियो दिया होगा कि ऐसी सिचुएशंस हैं, ये सर्कमस्टांसेस हैं और आप इस पोजीशन पे हो, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे या आप क्या एक्शंस लोगे। तो GS4 इज बेसिकली ऑल अबाउट योर एथिकल सेल्फ, कि आपका एथिकल नेचर कैसा है। और इसमें एक और जो इंटरेस्टिंग पेपर आता है ऐसे पेपर। ऐसे पेपर में आपको 2 ऐसे लिखने हैं, 3 घंटे का टाइम है, 250 मार्क्स के हैं, ठीक है। बेसिकली अभी तक GS1 से लेके 4 और ऐसे पेपर जो है ये सारे के सारे 250 मार्क्स के हैं। और ऐसे पेपर में आपको हर एक मतलब एक ऐसे के लिए 4 ऑप्शन दिए होंगे, 4 में से आप एक सिलेक्ट करोगे, एक ऐसे लिखोगे, और ऐसे 2 सेट ऑप्शंस के होते हैं। और ऐसे पेपर जो होता है बेसिकली कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पर्सनालिटी टेस्ट से पहले मतलब कि यूपीएससी के इंटरव्यू से पहले आपकी पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है थ्रू ऐसे पेपर। और ये काफी इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि यहाँ पर आप अपना जितना ज्ञान चाहो उतना लिख सकते हो। आपको बेसिकली एक ऐसे के लिए 1800 से 2000 वर्ड्स लिखने होते हैं। फिर आता है हमारा मेन ऑप्शनल पेपर। आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये एक पेपर जो डिसाइड करता है वो है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल पेपर्स मैंने लिखा है क्योंकि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज करते हो, जो यूपीएससी की 48 सब्जेक्ट्स की लिस्ट होती है, और उसमें से आप जो सब्जेक्ट चूज करते हो उसके 2 पेपर होते हैं। जो पेपर 1 होता है ऑप्शनल का वो स्टैटिक होता है, जो पेपर 2 है उसको डायनेमिक पार्ट कहा जाता है। डायनेमिक पार्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, उसमें रिसेंट अपडेट्स के ऊपर सवाल उठाए जाते हैं और आप उनका जवाब देने की कोशिश करते हो। और जो स्टैटिक पार्ट है बेसिकली वो थियोरीज के साथ डील करता है, जो काफी बुकिश पार्ट होता है, ठीक है। और दोनों एक पेपर 250 मार्क्स का, टोटल 500 मार्क्स का, तो इसकी जो वेटेज है वही टोटल मतलब कि ऑल टुगेदर बहुत ज्यादा हो जाती है और यही आपकी सिलेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर मैंने अभी जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिस्ट इंक्लूड नहीं की है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद आज ही या नेक्स्ट डे आपको जाना है गूगल पर और आपको टाइप करना है यूपीएससी नोटिफिकेशन 2023 देखना, ठीक है। अगर आप 2024 में ये वीडियो देख रहे हो, क्योंकि अभी 2024 की नोटिफिकेशन आई नहीं है, तो वहां पे आप वो नोटिफिकेशन को डाउनलोड करो, उसमें जो एग्जाम पैटर्न है उसको रीड करो और सब्जेक्ट्स देखो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन कौन से ऑफर किए जाते हैं। एक बार उस नोटिफिकेशन को रीड कर लो, क्योंकि आप इस पेपर के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं एक बार आपको वो नोटिफिकेशन पढ़ी होनी चाहिए कि उसमें लिखा गया है, फिर आपको थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आएगी इस एग्जाम को लेकर। और इस नोटिफिकेशन में वही चीजें लिखी हैं जो मैं बता रही हूँ आपको, बस थोड़ी डिटेल में होंगी। तो आई रिकमेंड कि आप जाकर उस नोटिफिकेशन को एक बार रीड करो। कुछ बच्चे बहुत आलसी होते हैं, वो नहीं करते हैं, बट आई रिकमेंड प्लीज गो एंड रीड दैट नोटिफिकेशन। नेक्स्ट जो है मेंस में ही एक होता है इंग्लिश पेपर और एक होता है लैंग्वेज पेपर। जो इंग्लिश पेपर है 300 मार्क्स का होगा, लैंग्वेज पेपर है वो भी 300 मार्क्स का होगा। इंग्लिश पेपर में बेसिकली आपकी इंग्लिश टेस्ट की जाती है, जर्नल होगा बेसिकली वो करना होगा। 300 मार्क्स का पेपर है, 25% नंबर स्कोर करने हैं। जो इंग्लिश पेपर है वो भी क्वालिफाइंग है। फिर उसके बाद है लैंग्वेज पेपर। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस मेंशन्ड है, उस 22 लैंग्वेज में से आप एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। आई गेस हाँ, ये मैंने 20 लिखे, आई गेस मैंने कुछ मिस कर चुकी हूँ, पर आप लिस्ट नोटिफिकेशन जरूर रीड करिएगा, उसमें 22 की 22 लैंग्वेज मेंशन होंगी।
तो आपको इन लैंग्वेजेस में से कोई एक लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और फिर वो लैंग्वेज पे आपको पेपर लाइक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक आपका पेपर होगा जिसमें आपको 25% नंबर स्कोर करने हैं और घबराना बिल्कुल नहीं है, बहुत इजी होता है। जस्ट आपकी लैंग्वेज स्किल्स को टेस्ट किया जाता है। सो बिल्कुल टेंशन मत ले कि मेरी तो हिंदी नहीं अच्छी है, क्योंकि कुछ लोग बच्चों की हिंदी अच्छी नहीं होती, वो घबरा जाते हैं कि हिंदी अच्छी नहीं है, क्या करें। ग्रेजुअली जब आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे ना, आप देखोगे कि सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत ज्यादा जल्दी और बहुत अच्छी तरह आती है। सो डू नॉट वरी, आराम से आप प्रिपेयर करो बिना किसी टेंशन के, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताती हूँ कि होता कैसे है पेपर वाले दिन का सीन। तो पेपर वाले दिन क्या होता है, आपका एक ही हफ्ते में सारे पेपर हो जाता है। ये जितने मैंने आपको 8 पेपर बताए एक ही दिन में हो जाते हैं, सॉरी एक ही वीक में हो जाते हैं। कि डे 1 पे आप जाओगे, आपका ऐसे पेपर हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे पेपर देकर वापस आओगे। डे 2 पे आपका GS 1 और GS 2 हो जाएगा, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। आप आओगे, रात को रेस्ट करोगे, जो आपको थोड़ी बहुत रिवीजन करनी होगी करोगे। फिर GS 3 और GS 4 का पेपर नेक्स्ट डे देने जाओगे, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। फिर 2 या 3 दिन की या 5 दिन की ब्रेक होगी, आपका होगा ऑप्शनल का पेपर। ऑप्शनल का पेपर दोगे मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। फिर उसके बाद होगा इंग्लिश और लैंग्वेज का पेपर। और मैं आपको एक और चीज जो रिकमेंड करूंगी, इस एग्जाम के किसी भी पेपर को आप लाइटली मत लेना। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका मेंस बहुत अच्छी तरह देते हैं, उनका लाइक मेंस का पेपर बहुत अच्छा होता है, उनका लाइक सिलेक्शन भी हो सकता था। जस्ट बिकॉज उन्होंने लैंग्वेज पेपर को लाइटली लिया, वो उनका मेंस क्वालिफाई नहीं होता है। लैंग्वेज पेपर 25% मार्क्स देने हैं। आप एक बार 2 बार इसको घर पे लिख के ट्राई कर लो, या अगर आपकी थोड़ी ज्यादा वीक है तो आप उसको लाइक वीकली न्यूज़पेपर रीड कर सकते हो। कितने सारे आजकल ब्लॉग्स आते हैं, आप वो रीड कर सकते हो गूगल पर। बहुत सारी चीजें आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हो। सो जस्ट मैं बोल रही हूँ कि आप जिसको जितनी तवज्जो देनी है उतनी देना। ये मत करना कि इग्नोर कर दो किसी चीज को ऑल टुगेदर और बाद में बोलो कि हमने तो ये कर सकते थे पर किया नहीं। वक्त रहते जो काम हो जाए वही बेहतर है। तो आप प्लीज फोकस करें कि आप हर एक स्फेयर में अपने आप को एक्सेल कैसे करेंगे, इंप्रूव कैसे करेंगे, और हो जाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये तो लैंग्वेज लिस्ट आ गई, और नेक्स्ट बढ़ते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के साथ। पर्सनैलिटी टेस्ट जो होता है यूपीएससी का, ये 275 मार्क्स का है, ठीक है। मेंस क्वालिफाई करने वाले बच्चे जो होते हैं, 3000 बच्चों की लिस्ट शॉर्ट लिस्ट होती है, ऑन एन एवरेज मैं बोल रही हूँ, ठीक है। 3000 की लिस्ट शॉर्ट लिस्ट होती है, वो लोग जाते हैं इंटरव्यू देने। इंटरव्यू जो होता है न्यू दिल्ली में होता है, ठीक है। आपको जाना है, और पैसों की चिंता मत करना, अगर क्योंकि वो जो पैसे आप जाने में आपके लगते हैं वो रीइम्बर्स हो जाते हैं आपकी सिलेक्शन के बाद। और अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है तो इसकी आप टेंशन मत लेना, आपको रीइम्बर्समेंट हो जाएगा उन पैसों का। और पर्सनालिटी टेस्ट 275 मार्क्स का, ठीक है। पर्सनालिटी टेस्ट में बेसिकली आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, आपको जवाब नहीं देने, क्योंकि वो मेंस में आपसे सवाल पूछ चुके हैं। प्रीलिम्स में वो आपके ऑब्जेक्टिव नॉलेज को टेस्ट कर चुके हैं। अब वो आपकी पर्सनालिटी को देख लेंगे, एज अ पर्सन आप कैसे हो। अब देखिए कि पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो आपकी पर्सनालिटी के बारे में, कि आप सूटेबल हो फॉर बिकमिंग एन ब्यूरोक्रेट, फॉर बिकमिंग एन एम्बेसडर, पुलिस ऑफिसर, ये चीजें आपको। और इसमें आपकी ऑनेस्टी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो होती है, मुझे लगता है इन पे फोकस किया जाता है। अब इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस है वो आते कहाँ से हैं? ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स का ये कहना है कि जो क्वेश्चंस है उनके डैफ से आते हैं। अब डैफ टर्म को सुन के घबरा नहीं जाना कि ये डैफ क्या है। डैफ बेसिकली डिटेल एडमिशन फॉर्म होता है, जो आपकी मेंस की सिलेक्शन के बाद डैफ 2 फिल करवाया जाता है, ठीक है। यूपीएससी 5-7 दिन का टाइम देती है, उनकी वेबसाइट पे जाके आपको डिटेल एडमिशन फॉर्म जो है वो फिल करना है। फिर वो फॉर्म फिल हो जाता है, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ दिल्ली जाना है, इंटरव्यू वाली डेट पे आपको अपना इंटरव्यू देना है, ठीक है। इसमें पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको, क्योंकि आप जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो हम बहुत सारा अपने आप को लिमिट कर लेते हैं, हम लोगों से बात नहीं करते हैं। तो हम जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो थोड़ा सा, दो हमारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, बट 1-1.5 साल अगर आपने किसी से बात नहीं की हो, आप सडनली बात करने लगोगे, थोड़ा सा आप ऐसे
रिजर्व सा फील करोगे, बोल नहीं पाओगे, ऐसे लॉक्ड सा फील होगा। तो ट्राई करें कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा मेंस से और इंटरव्यू का कॉल आएगा, तो उस टाइम पे कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा मॉक इंटरव्यू देना, अपने घर पे या आपके नोन में जो भी आपके दोस्त होंगे उनके साथ बातें करना। बातें इन सेंस की गॉसिप मत करना, बेसिकली डिस्कशंस करना, करंट अफेयर्स को डिस्कस करना, नॉलेजेबल बातें करना कि आपको कुछ सीखने को मिले, अगले इंसान को कुछ आपसे सीखने को मिले, ऐसा करते रहना, ठीक है। और अब हम समझेंगे कि ये अभी जो आपने समझा, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जाम का साइकिल कैसे चलता है। देखो, अभी जनवरी का मंथ चल रहा है, ठीक है, तो नेक्स्ट मंथ फरवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगी कि भाई यूपीएससी का प्रीलिम्स का डेट आने वाला है। तो हम ऐसे ऐसे ये एग्जाम का इस साल का प्रोसेस रहेगा, ठीक है। यूपीएससी की एग्जाम की सबसे खास बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है कि आपको एक साल पहले पता होता है आपकी प्रीलिम्स की डेट नेक्स्ट ईयर क्या है। जैसे कि इस साल प्रीलिम्स 2024 में 25 मई को है आई गेस, तो आपको पहले पता है कि आपको कब प्रीलिम्स है, एक साल पहले से, ठीक है। नोटिफिकेशन फरवरी में आती है, प्रीलिम्स हो गया मई में। ये मैंने रीसेंट सिनेरियो के बेसिस पे एग्जाम साइकिल आपके लिए लिखा है। तो आपने दिया मई में, 25 मई को आपने दिया प्रीलिम्स दिया, 20-25 दिन के अंदर लास्ट 2023 में रिजल्ट आया था। तो अभी भी हम लेंगे 20-25 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो बेसिकली जून में आपका रिजल्ट आ गया, आपने CSAT 33% मार्क्स के साथ क्लियर कर लिया और आपका जो कट ऑफ लिस्ट था उसमें भी आपका नाम आ गया। खुश हो गए आप, भाई मेरा तो प्रीलिम्स क्लियर हो गया। प्रीलिम्स क्लियर हो गया, अब आपको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। सितंबर को आपका मेंस होगा। 2023 में मेंस हुआ था 15 सितंबर को, तो इस बार भी मैंने इसलिए सितंबर ही रखा है। तो आपको 3 महीने, एग्जैक्टली 3 महीने बाद आपका मेंस होगा। 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो जाएगा, इतना भी एग्जैक्टली मत चले जाना। तो ठीक है, फिर सितंबर में आपका हुआ, आपका मेंस हो गया। अब आप थोड़े इतने ज्यादा थक गए हो कि आपने थोड़े दिन रेस्ट की। अब मेंस देने के बाद ना आपको खुद ही पता होगा आपका सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आपने ऑनेस्टली सारे अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहना और आपको पता है कि आपने सारे क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं और आंसर क्या आपका डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को फुलफिल कर रहा है, तो आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम होगा। फिर दिसंबर के पास आती है, दिसंबर 10-15 के बीच में आ जाती है आपकी मेंस की लिस्ट। वो 3000 बच्चे जो इंटरव्यू के लिए जाएंगे, ऑन एन एवरेज 3000 होते हैं। तो खुशी होगी, अब तो आपका मेंस भी क्लियर हो गया है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मेंस क्लियर हो गया, फिर आप जाओगे दिल्ली, आप थोड़े से मॉक इंटरव्यू दोगे और आप फिर इंटरव्यू के लिए अपीयर करोगे जनवरी फरवरी में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ का जनवरी में आएगा, कुछ का फरवरी में आएगा, ऐसे होता है। और फिर उसके बाद आप इंटरव्यू देकर वापस आओगे। बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू देकर वापस आने के बाद खाली नहीं बैठते हैं, वो नेक्स्ट अटेम्प्ट की या प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ और कर रहे होते हैं, ठीक है। और अप्रैल और मई में रिजल्ट आ जाएगा और आपकी इसके साथ सिलेक्शन हो जाती है और फिर आप जाते हो अपनी ट्रेनिंग के लिए लबासना, मसूरी, और वहां से आपकी एक जर्नी एज एन ऑफिसर स्टार्ट होती है। देन यू आर वर्किंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियली। सो वहां पे आपका एक्सपीरियंस क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं आपको नेक्स्ट कभी एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको जरूर बताऊंगी। एक चीज जो मैंने स्किप कर दी है वो है क्वालिफिकेशन इस एग्जाम के लिए। 21 ईयर्स इज द मिनिमम एज जो आपकी होनी चाहिए और उसके बाद आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन की डिग्री में आपकी बीटेक भी काउंट होता है। ग्रेजुएशन लेवल पे जो होती है, बीटेक की है आपने, ऑनर्स किया है या सिंपल ग्रेजुएशन किया, कुछ भी किया है आप दे सकते हो, ठीक है। और बस ये था यूपीएससी के सारा प्रोसीजर। आई रियली होप कि मैंने आपके सारे क्वेश्चंस को एड्रेस किया हो और इस एग्जाम के रिलेटेड अब प्रिपरेशन कैसे करनी है यूपीएससी एग्जाम के लिए और क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं आपके लिए एक नई वीडियो लाऊंगी। वहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए यूपीएससी के लिए, और मैं आपको अपनी बेस्ट ऑफ द एबिलिटी के हिसाब से जितना
ज़रूरी है, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। और इस वीडियो में आपको कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर and bye bye.